उन्होंने कहा कि हमारा इंक्वायरी एकदम क्विक पोजीशन में है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, क्विक पोजीशन में है तो इस समय छेड़छाड़ हम नहीं करवाते हैं, आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। हमको उसमें लिबर्टी दिया गया है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तब पुनः आइए। ऐसा है हजूर, अज्ञात स्रोतों से, अविश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि 70 लाख रुपया में एक सीट बिका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको बाद में आइए, लेकिन जब एडवोकेट जनरल साहब कह रहे हैं कि हम तुरंत इस पर माने एक्शन लिए हैं और जस्ट अब कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो उसमें ठीक नहीं है अभी छेड़छाड़ करना। कल्चर ऑफ कास्टिज्म का जो पॉलिटिक्स है बिहार में, नीतीश कुमार उसमें सबसे नंबर 1 पर हैं। और जाति की राजनीति में अगर बिहार को कोई ढकेला है, तब्दील किया है, तो सबसे ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने। हमारा मांग है कि रंजीत कुमार पर कार्रवाई हो, बीपीएससी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की संपत्ति की जांच आईओयू करे, उन्हें गिरफ्तार करे। शक्ति कुमार तो एक झांकी है, इसके अंदर बहुत लोग अभी बाकी हैं। अजीत देखिए ना आप, एक छोटा सा चीज़ कि बीपीएससी के कोई पदाधिकारी को हो रहा है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को अरेस्ट करना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट के द्वारा जो सुनवाई हुई, जो एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण के द्वारा पिटीशन दायर किया गया था गड़बड़ी से संबंधित, उस पर आज जो है ऑर्डर उसका आ गया, लिखित ऑर्डर आ गया है। और ऑर्डर के बारे में खुद वकील साहब ही बताएंगे। वकील साहब, क्या आया है ऑर्डर में, जरा उसके बारे में बताते हैं। देखिए, यथार्थ बता रहे हैं। पिछले शुक्रवार को ऑनलाइन बहस किए थे, करीब 1.5 घंटा बहस चली थी। थोड़ा ऑनलाइन बहस में से हम उतना संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब ऑर्डर लिखा गया, हमने सारे बात को रखा था, तो उसमें हमारा बार बार ये डिमांड था कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराया जाए। सीबीआई से पहले भी हम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से ये कर रहे थे, इसलिए कि सीबीआई भी तो एक तोता है सरकार का। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, हम इस पर भी सीरियस हैं। इतने में एडवोकेट जनरल लीड कर रहे थे उधर से, तो उन्होंने कहा कि हमारा इंक्वायरी एकदम क्विक पोजीशन में है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, क्विक पोजीशन में है तो इस समय छेड़छाड़ हम नहीं करवाते हैं, आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। सबसे बड़ा खुशी की बात है कि हमको उसमें लिबर्टी दिया गया है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तब पुनः आइए। लेकिन हम बताते हैं उसका इंटरनल जो हमारा डिमांड था, डिमांड ये था कि जितनी भी कोचिंग संस्थाएँ हैं, सबसे पहले रंजीत कुमार सिंह IAS का जो कोचिंग संस्थान है मिशन 50, उसकी जाँच कराई जाए। 3-4 बैच विगत और पीछे उन्होंने 300, 250, 350 लड़के अपने कोचिंग से फर्जी तरीके से पास कराया और मोटी रकम लिया। हमने बोला था भरवली कि ऐसा है हजूर, अज्ञात स्रोतों से, अविश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि 70 लाख रुपया में एक सीट बिका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको बाद में आइए, लेकिन जब एडवोकेट जनरल साहब कह रहे हैं कि हम तुरंत इस पर माने एक्शन लिए हैं और जस्ट अब कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो उसमें ठीक नहीं है अभी छेड़छाड़ करना। तो ये बहुत बड़ा पक्ष का फैसला है और हम देखते हैं 1-2 सप्ताह, 3 सप्ताह, हार्डली 4 सप्ताह तक है, उसमें क्या होता है। उसके बाद हम स्वतंत्र हैं और ऐसे हम तुरंत और तैयार करके डालने जा रहे हैं इसमें साइड से। और एक चीज़ में नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं, मतलब अगर संतुष्ट नहीं, नए सिरे से फिर डालेंगे, उसमें हमको लिबर्टी है। सप्लीमेंट्री क्यों डालेंगे इसमें, नए सिरे से। और मेरे पास कागजात आए हैं, क्योंकि इंटरनल जो ये लोग का खेल चल रहा था। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, हम भरबली भी बहस में ये चीज़ को बोले थे। आपको एक चीज़ बता रहे हैं, आज भी हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ 70% संतुष्ट हैं। 30% इसलिए संतुष्ट नहीं है कि सर, अब एडवोकेट जनरल साहब ने कहा है, तो माननीय एडवोकेट जनरल साहब ने, जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत, तो कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं और बहुत माने क्विक हम इस पर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हम भी संतुष्ट हैं, तो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हमारा फिगर आ रहा है, उसमें यही लग रहा है कि सरकार बहुत सक्रिय नहीं है। बीपीएससी के एक भी पदाधिकारी से पूछताछ नहीं हुए है। ये हम बहुत दुखी हैं। इसमें एक ही कारण है कि सरकार जो है बचाना चाह रही है। आप जान ही रहे हैं, देखिए, छुपाने का चीज़ नहीं है। कल्चर ऑफ कास्टिज्म का जो पॉलिटिक्स है बिहार में, नीतीश कुमार उसमें सबसे नंबर 1 पर हैं। और जाति की राजनीति में अगर बिहार को कोई ढकेला है, तब्दील किया है, तो सबसे ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने। एक भी की जो पोस्ट है उस पर अदर कास्ट को नहीं रखे हैं। ये दलित, अति पिछड़ा, ये सब न खड़ा है। ये तो सिर्फ मतलब उनके जाति के लोग भरे हुए हैं। हर जगह देख लीजिए, जिसको कोई नॉलेज नहीं उसको भी ला के बैठाए हुए हैं। आज देखें ना तमाचा, कितना बड़ा तमाचा है बिहार सरकार के लिए कि मुजफ्फरपुर का जो एक कॉलेज का प्रोफेसर जो है, उन्होंने 23 लाख रुपया वापस कर दिया पेमेंट को। वैसे लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए।
आप इसी से पोल मतलब देखिए सुशासन का, बार बार मैं कहता हूँ ये तथाकथित फर्जी कुशासन है, लेकिन सुशासन में तब्दील कर दिया गया है। ये है कुशासन लेकिन तथाकथित फर्जी सुशासन है। इसमें 1100 लड़का है हिंदी में, एक भी लड़के स्कूल नहीं आ रहे हैं, कॉलेज नहीं आ रहे हैं। ऐसे नहीं, यहाँ जितना भी टीचर भी देखिएगा ना, एक भी कहीं कुछ नहीं है, ये सब जाता ही नहीं है। अभी देखिए बता रहे हैं आप, जहानाबाद अरवल का लिस्ट देख लीजिए, शर्म आएगा कि 70% ला करके लड़का लोग बाहर है और 54% 52% वाला को जो है से काउंसलिंग करके बहाल कर लिया है। अरे ये क्या हो रहा है बिहार में भाई? तो बीपीएससी में हम तब तक लड़ेंगे। देखिए मैं खुद इसमें पिटिशनर हूँ, आपको पहले भी बताए हैं। होता है क्या कि पिटिशनर पर विश्वास नहीं हो पाता है, कब बदल जाए, मैनेज हो जाए। तो मैं खुद पिटिशनर हूँ और पिटिशनर के नाते मैं बता रहा हूँ कि जी जान लगा देंगे अंतिम सांस तक। आप मानेंगे कि जांच जो है वो सही दिशा में चल रही है? कब क्या चीज़ होगा तो आप मानेंगे? देखिए हमारा मांग है कि रंजीत कुमार पर कार्रवाई हो, बीपीएससी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की संपत्ति की जांच आईओयू करे, उन्हें गिरफ्तार करे। हमारा ये है सबसे बड़ा ग्रीवांस। दूसरी चीज़ है कि रंजीत कुमार के कोचिंग में 3 बैच पूर्व से जितने लड़के पढ़े हैं उसका रिकॉर्ड सरकार ग्रहण करे, माना आईओयू, और उसके अनुसार देखे कि इसकी योग्यता क्या है। अरे मैं बता रहा हूँ, एक लड़का हमको बताया है कि रंजीत कुमार के कोचिंग में हम पढ़े हैं और उसको हम ऐसे मजाक में सब झपुआ कहते थे, उसको लिखने पढ़ने भी नहीं आता है, कैसे डिप्टी कलेक्टर हो गया है, बड़ा शर्म की बात है। तो ये तो शक की सुई जो है वो माने भ्रष्टाचार और घोटाले के इर्द गिर्द प्रस्तावित हो रहा है। अब इसमें हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। और आप आर्थिक अपराध इकाई जो कह रहे हैं ना, मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी दागी अफसर लोग हैं, तो उन पर भी कार्रवाई के लिए हम हाई कोर्ट को लिख रहे हैं। अभी बहुत बड़े घोटाला में लोग फंसे हुए थे और उनको सरकार पोस्टिंग कर दिया है। यानी चोर अब माने जजमेंट देगा चोर का, बात समझ रहे हैं, भ्रष्टाचारी जजमेंट देगा भ्रष्टाचारी का। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है और घोटाले का जो दुर्गंध है उसको ये लोग सुगंध में परिवर्तित करना चाह रहा है, सरप्लस कर देना चाह रहा है। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए हम प्रयास तो यही कर रहे हैं, जी जान लगाएंगे। और यहाँ नहीं, मैं शक्ति कुमार के बारे में आपका क्या ख्याल है? शक्ति कुमार किंग पिन है क्या वो? देखिए शक्ति कुमार तो है ही है, वो तो प्योर मतलब उसको हम लोग कहते हैं वो स्क्रैप बहुत बड़ा ये था, और नहीं कहना चाहिए, मोरल कैरेक्टर का भी वो था, बहुत तरह का धंधा उसका था, ब्यूटी पार्लर सुनते हैं भी उसका गया में था, और उसका यही सब काम है। अब उतना असंसदीय भाषा हम यूज नहीं कर सकते हैं, हमारी मतलब ये होती है, संस्कार मेरा घटता है। वो देखिए अब उपेंद्र कुशवाहा जी का एक स्टेटमेंट आ रहा है, अच्छा ये बताइए कि अपोजिशन का कभी इसमें कोई बोल रहा है? मैं सारे अभ्यर्थियों को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि भाई जाति पाति से ऊपर कर राजनीति करो। न तेजस्वी बोल रहे हैं, न चिराग भी नहीं बोल रहे हैं, इस पर कोई नहीं बोल रहा है, पप्पू यादव जी भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे खूब कूदते हैं। कल टूट रहा था मकान तो पप्पू यादव खूब गए वहाँ। मैं तो पूछता हूँ पप्पू यादव जी से भी कि किस आधार पर मकान लिया है। मैं कहता हूँ कि 50 को हमारा परिचित है जो बना लिया है कब्जा कर करके। बताइए, हम लोग ईमानदारी की मतलब कमाई से 2 को पैसा कमाते हैं तो नहीं सोच पाते हैं लेने के लिए। एक को लिए हुए है 3-3 बीघा जमीन, ये सब क्रिमिनल लिए हुआ अपराधी है, समझ रहे हैं। और उसमें पुलिस सबसे बड़ा वो लोग को प्रोटेक्ट किया है। अभी देखें ना बिजली का कैसे कनेक्शन मिल गया। थाना प्रभारी जितना रहे हैं, राजीव नगर थाने के अंदर आता है, नेपाली नगर वगैरह, आप देख लीजिए कि जब कब इनकी पोस्टिंग है, उसको आप अरेस्ट करके भेजिए। वही बनवाया है ना, एसडीओ ऑफिस में भी पैसा जाता था, सब मिला हुआ है लोग है। उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि शक्ति कुमार तो एक झांकी है, इसके अंदर बहुत लोग अभी बाकी हैं। अजीत देखिए ना आप, एक छोटा सा चीज़ कि बीपीएससी के कोई पदाधिकारी को हो रहा है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को अरेस्ट करना चाहिए था, ये मामूली पैसा रखे हुए है। अमरिंदर जो हैं 1 करोड़, एक आदमी बताया कि 500-1000 करोड़ के आदमी पूरा सीट में बेच दिया, 4 साल से ही 3 साल से कर रहा था। रंजीत के पास बताया खूब गोला बात करते थे। इसके बारे में लोग कहा कि तो बहुत बड़ा माफिया है। 2000 करोड़ की संपत्ति पटना में रहा है, गुजरात कैडर का आईएएस है, अब बिहार में जमा हुआ है कई वर्षों से। 3 साल 4 साल 5 साल के, हार्डली 5 साल के लिए गृह पोस्टिंग होती है, उससे ज़्यादा में ये अड़ा हुआ है तो पूरा सर्विस नहीं काट लेगा। यही नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय है। लोगों को, बिहार की जनता को देखना चाहिए, हर जाति हर धर्म के लोगों को। यही नीतीश कुमार का चेहरा है कि एक कुर्मी जाति को बचाने के लिए बीपीएससी के सारा अफसर कुर्मी, और ये देखिए कैसे कर रहे हैं, आज तक पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं। और जितना अफसर है उसको आयातित करवा रहे हैं बिहार में। आजा, खुला हुआ है दरवाज़ा। मैं है हूँ नीतीश कुमार बिहार का कुर्मी भाई, बहुत बड़ा जातीय जनगणना का इतना बड़ा हिमायती यह व्यक्ति,
और 1% 1.5 जिला में आबादी, नालंदा में तो इर्द गिर्द कहीं थोड़ा सा, और बिहार में 17 बरस से सत्ता में भाई लालू यादव को भी पीछे छोड़ करके कहाँ यादव की आबादी तो है अब 16% 14% है, तो कहाँ यादवों का हक मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ जदवंशियों से भी कि आपको हक कहाँ मिल रहा है, आप तो रोड पर ही कूदते रह गए, लाठी बांधते रह गए, सब तो पी गया 1% आधा % वाला, और लालू जी को जेल भी भेजवा दिया। मैं कह रहा हूँ सहानुभूति लेने के लिए भी सबसे पहले पहुँच रहे हैं, आप बताइए हैं। तो ये तो यादवों को भी समझना चाहिए। जब होता है कुछ मतलब पलटने के लिए सत्ता, तो फिर नीतीश चले जाते हैं तेजस्वी से मिलने, और फलना बिहार का राजनीति मैंने सरप्लस हो जाता है, असमंजस में बिहार की जनता हो जाती है। तो अगर सामाजिक न्याय की बात होती तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। आप ये बताइए कि 243 सीट है, ये 38 39 43 को सीट लाने वाला बिहार का मुख्यमंत्री है भाई, कौन मेजोरिटी है। ये जनमत का जो है अपहरण भाजपा यहाँ करवा रही है। बीजेपी जो है पूरे बिहार में सिस्टम को क्लैप्स कर दिया है। अब भ्रष्टाचार की गंगोत्री बीजेपी हो गई है। आप समझिए ना भाई, हंसी आता है कि बीजेपी को उतना सीट है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, अभी आरजेडी हो गई 4 शामिल होने से। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री किस आधार पर, भाई नीतीश कुमार को बिहार की जनता नेगलेक्ट कर दिया। पूरा मगध से देखिए विलीन हो गई, थोड़ा सा उत्तरी बिहार में आया तो इनका इज्जत बचा। मगध में एक भी सीट आया एनडीए को, आप देखिए कहीं भी एक भी सीट, एक निकला अनिल कुमार जी का टेकारी से, सिर्फ मांझी जी का सीट से। तो अनिल कुमार फैक्टर रखते हैं, थोड़ा विकास हैं, वो जुड़े हुए हैं ग्रास रूट से, तो जीते। बाकी तो नीतीश जी का विदागी हो गया था। तो शक्ति कुमार सिर्फ झांकी, आप शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, और बताइए जी वो स्क्रैप का धंधा करता है, उसका कहीं मानता नहीं है, मतलब ये कॉलेज का बीपीएससी का सेंटर ले रहा है, वो भी कमाया है 100 करोड़ रुपया, सबको पहुंचाता है। अभी गया का देखिए ना, थाना प्रभारी है, वो पटना में रही थी, बहुत दागदार थी, और उसको गया में पोस्टिंग हर जगह है। तो कहीं ना कहीं तो मतलब सरकार का संपोषित एक गुंडे हैं। बात समझ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जो है इनको पब्लिक सर्वेंट आज के डेट में सरकार संपोषित एक गुंडे हैं। इंसान पर टूट पड़ते हैं, अपराधियों से डरते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं ना। तो राजीव नगर के में भी इसमें इसलिए जोड़ दिया कि 14 तक रोक लग गया है, तो रोक हाई कोर्ट इसलिए लगाई है कि भाई एक बैक आप कैसे तोड़ सकते हैं, संडे को ही कार्रवाई क्यों की है। लेकिन हम नहीं इसके पक्ष में बोलना चाहते हैं। बताइए, शर्म लगता है। उसमें 55 बीघा कब्जा किए हुए हैं सब, उसमें 5 IPS आप देख ही रहे हैं, कितना IAS छुपे हुए हैं, आपको बता रहे हैं। साला, ससुर, जीजा के नाम से लिए हुए हैं लोग। हमसे भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वो लिए हो। हम तो सर माने बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये लोग कैसे कब्जा कर रहा है। तो BPSC घोटाला में शक्ति कुमार पर ले जा करके ये सरकार ये दिखाना चाह रही है कि इसको तो कुछ होने वाला नहीं, तो फटीचर था, इसको इज्जत प्रतिष्ठा कोई मतलब नहीं। ब्यूरोक्रेट्स को बचाना चाह रही है, खासकर एक जाति के जो इसमें मतलब आपराधिक गैंग, बहुत बड़ा एक गैंगस्टर है, कुर्मी जाति के लोग जुड़ा हुआ है BPSC का शुरू से ही। और एक गैंग चलता है, लिस्ट आता है कि इतना पैसा दे दो, इतना इतना सीट मेरा, इतना इतना सीट मेरा। इसको बचाने का प्रयास है राज्य सरकार के द्वारा, और इसका हम विरोध करेंगे। और यहाँ नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम कोई धमकी उमकी की परवाह नहीं करते हैं, जितना धमकी दिलाना है दिलाएं, हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन पीछे हम नहीं हटेंगे। बहुत धमकी आ रहा है हमको, लेकिन हम जो इसमें दोषी है उसको प्रयास यही रहेगा अंतिम सांस तक के अंदर भेजवा करके रखें। सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात चल रही है। अगर 1 महीना में फाइनल, इसके पूर्व भी आपका साक्षात्कार में हम बोल चुके हैं कि 31 जुलाई तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम रुख वहाँ तक करेंगे। देखते हैं, ये कहे ना कि क्विक हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो 15 दिन तो मोटा मोटी हो गया है। तो अब देख लेते हैं कि कितना दिन, 1 महीना और समय दे रहे हैं, इसके बाद जाएंगे। धन्यवाद। तो थे वकील साहब, और इन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक देखेंगे, और कोर्ट ने हमें ये छूट दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है कि अगर जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर से ये हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जाकर अपील कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।